मंगलवार को ग्वालियर में शोक संवेदना व्यक्त करने आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया से मुलाकात की, जिसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। जयभान सिंह पवैया अब अपनी राजनीतिक विरोधी परिवार के प्रति विनम्र हो गए हैं। फिलहाल दोनों दिग्गज नेता टिप्पणी करने से बच रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के पुलवामा की बरसी पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। ग्वालियर में मंगलवार को राजनीति के दो दिग्गज नेताओं की मुलाकात हुई। जयभान सिंह पवैया की चाची के निधन के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बंद कमरे में करीब 20 मिनट चर्चा की, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। क्या सिंधिया परिवार पर जुबानी हमला करने वाले जयभान सिंह पवैया अब अपने राजनीतिक विरोधी परिवार के प्रति विनम्र हो गए हैं? हालांकि सिंधिया का कहना है कि वे पवैया जी की चाची के निधन के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। इस मौके पर सिंधिया ने पुलवामा पर सियासत करने को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। घर में चाची जी नहीं रही और दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि और उनके परिजनों को संवेदना। जिन हमारे देश के जवानों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने एक एक बूंद रक्त का बलिदान दिया है, जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते वो क्या भारत जोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने कहा, मेरी चाची के देहांत पर शोक संवेदना व्यक्त करने मेरे घर आए थे, इसलिए इसे किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पुलवामा हमले को लेकर जयभान सिंह पवैया ने भी कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा और कहा, शहीदों की शहादत पर राजनीति करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। एक सहज मुलाकात थी और दो राजनेता मिलने पर जो कुछ थोड़ी बहुत चर्चा राजनीतिक होती है वो हम लोगों में हुई है, स्वाभाविक। ये हिंदुस्तान किसी भी दल की 100 गलती माफ़ कर देगा, लेकिन शहीदों के खून का मजाक उड़ाने वालों को हिंदुस्तान की जनता ने इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। कम्युनिस्टों की आज जो दुर्दशा है और दुर्दशा के पीछे भी वही कारण है। ग्वालियर में दोनों ही नेताओं की ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, लेकिन दो नेता जब मिलते हैं तो राजनीति की चर्चा होती ही है। और फिर जयभान सिंह पवैया ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर विरोधी रहे हैं। फिलहाल दोनों दिग्गज नेता मुलाकात पर राजनीतिक टिप्पणी करने से बचने में लगे हैं। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।